Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine and well. Dear students, आज हम स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर 14 जो कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 4 का बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम थोड़ी सी देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें डेटा दिया गया, कहता है कि सपोज द फोर randomly chosen plots were treated with various levels of fertilizers resulting in the following yields of corn। ठीक है, तो कुछ प्लॉट्स हमें दिए हैं और उन प्लॉट्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कॉर्न जो है वो उगाई गई हैं। एक्स हमारे लिए जो है वो फर्टिलाइज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वाई हमारे लिए उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करके जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई है उस प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमें क्वेश्चन में ये 4 पार्ट्स जो है हमें दिए गए हैं, ये आप देखें अगर साइड पे, तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इनमें जो फर्स्ट पार्ट है इसकी अगर हम बात करें तो कहता है कि एस्टिमेट द लीनियर रेग्रेशन म्यू वाई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ऑफ प्रोडक्शन वाई ऑन फर्टिलाइज़र एक्स। तो ये जो आपके सामने है ये एक रेग्रेशन लाइन है जो हम पहले भी फाइंड करते आ रहे हैं। y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स भी कहते हैं इसको, म्यू इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स भी लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें गौर करें तो एक छोटा सा उसने हिंट दिया है कि आपने जो रेग्रेशन लाइन है, एक तो उसने ये लाइन भी बता दी है आपको, ठीक है ना, और दूसरा उसने कह रहे हैं ये बॉक्स और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक तो उसने ये लाइन भी बता दी है और दूसरा उसने आपको आगे एक हिंट भी दिया है कि y ऑन x फाइंड करना आपने। ये देखें अगर आप, तो y ऑन फर्टिलाइज़र x ये हमें वो कह रहा है कि आप फाइंड करके बताएं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये लाइन फाइंड करनी है, इस लाइन के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं a और b इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें हमें वो कह रहा है कि आपने इसमें एस्टिमेट करना है द यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। थर्ड पार्ट में हमें एस्टिमेट द यील्ड व्हेन एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। और फोर्थ पार्ट में हमने एस्टिमेट करना है हाउ मच यील्ड इज़ इंक्रीज्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जब मैं सोल्व करूँगा तब आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा कि इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट की ये जो शक्ल थी ये आपके सामने है, इसमें कुछ चीज़ें जो हमें बताई गई ये हमने देखा, एक्स वाई दिया, फिर उसने लाइन फाइंड करने को कहा और फिर नीचे कुछ 3 पार्ट्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, जाके इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए, ताकि आपको इस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो डेटा को मैंने हॉरिजॉन्टल लिख लिया है, ठीक है। एक्स और वाई जो कि गिवन था क्वेश्चन में, ये मैंने इस तरह से 2 कॉलम्स इसके हॉरिजॉन्टल लिख लिए हैं। और ये जो 2 कॉलम्स साथ मैंने हाल ही बनाए हुए हैं ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए होंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से टाइम बचाने के लिए एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का कॉलम मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया। और एक्स और वाई हमारे पास गिवन था और क्वेश्चन में एक्स जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था फर्टिलाइज़र को। तो मैं यहाँ पे एक्स के साथ ऊपर फर्टिलाइज़र लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। जो जो नाम हमें यूज़ किए जा रहे होते हैं, हमें दिए जा रहे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो सारे के सारे हमने यूज़ करने होते हैं। तो एक्स हमारा फर्टिलाइज़र को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो वाई हमारे पास था डेटा में ये हमारे पास प्रोडक्शन को, यील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैं वाई के ऊपर इस तरह से प्रोडक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया था, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास थी रेग्रेशन लाइन फाइंड करने का हमें कहा गया था। और रेग्रेशन लाइन आपके पास होती है y ऑन x जो लाइन होती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था उसने y ऑन x लाइन फाइंड करने के लिए हमें कहा था। तो जो y ऑन x लाइन होती है, ठीक है, इसकी शक्ल ये होती है y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। और ये शक्ल उसने बुक में भी दी हुई है हमें, म्यू इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने ए और बी को फाइंड करना होता है
और ए और बी को फाइंड करेंगे उनके फार्मूलाज को यूज़ करके। तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। फार्मूलाज नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। ये बी का फार्मूला मैं इस क्वेश्चन में यूज़ कर रहा हूँ। वैसे बी के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं लेकिन ये सबसे आसान है, इजी है, तो लिहाजा ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फार्मूला ज़ुबानी याद करना है और क्वेश्चन में जो जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड करते जाना है जस्ट। अब इस फार्मूला को अगर हम देखें, इस फार्मूला के अंदर हमें एन चाहिए, स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या होता है ये आप करते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने काफ़ी क्वेश्चंस में किए हैं। जो डाटा होता है ना एक्स या वाई का, उसकी जो तादाद होती है उसको गिन लेते हैं हम, तो वो हमारे पास स्मॉल एन होता है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 हमारे पास इसमें जो एक्स की या वाई की जो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास स्मॉल एन होता है, ठीक है। और वो हमारे पास इस डेटा के अंदर अगर हम लिखें यहाँ पे तो वो हमारे पास आ रहा है 4। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सम एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का सम चाहिए। एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई ये देखें ऊपर मैंने एक कॉलम आपके लिए पहले कहा था हमें चाहिए होगा, तो एक्स वाई का जो लास्ट पे सम आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और एक्स और वाई किस तरह से फाइंड करेंगे, इस एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। तो जैसे कि 100 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7000, ठीक है। तो इसी तरह हर x को उसकी हर y से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मैं जल्दी से ये लिख देता हूँ। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम इसका सम करेंगे और हमारे पास इस कॉलम का जो सम है वो आ रहा है 103,000,000। तो एक्स वाई का ये जो सम है 103,000,000 वो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कॉलम ड्रॉ किया क्योंकि हमें यहाँ पे इसका सम चाहिए। तो सम एक्स वाई जो है ये आ गया हमारे पास 103,000,000। तो एन भी आ गया, सम एक्स वाई भी आ गया, ठीक है। फॉर्मूला में नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस हम लगाएंगे। फिर हमें क्या बता रहा है कि सम किसका चाहिए, एक्स का। एक्स हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, गिवन था। तो इस कॉलम का जो सम किया था मैंने वो था 1200, तो यहाँ पे मैं 1200 लिख दूँगा। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y के सम से। तो सम y मेरे पास है 320, तो यहाँ पे मैं 320 लिख दूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आ रहा है, फिर अगेन n आ रहा है। तो n हमारे पास 4 था जो ऊपर भी यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए किसका सम, एक्स स्क्वायर का सम। तो x का जो हमारे पास डेटा था उसका स्क्वायर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसका सम करेंगे। तो पहले x का स्क्वायर करेंगे जब हम, ये मैं जल्दी से x के स्क्वायर कर लेता हूँ। तो x का मैंने स्क्वायर करने के बाद इसका सम ले लिया जो कि हमारे पास आ रहा है 460000। तो इसका ये जो सम है एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का ये जो कॉलम है इसका सम वो हम यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे। x जो स्क्वायर है इसका सम, तो ये आ रहा है हमारे पास 460000, ठीक है। उसके बाद माइनस, और ये जो हमें ब्रैकेट क्या बता रही है कि जो सम x है ना उसका स्क्वायर करना है। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये आपने बहुत माइनर सा फ़र्क है, या बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा मिस्टेक कर देते होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास सम है ये एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम है, जबकि ये जो सम है ना ये सम एक्स का करने के बाद फिर स्क्वायर लेना है आपने। यहाँ पे स्क्वायर पहले है, सम उसके बाद है। यहाँ पे सम पहले है एक्स का और स्क्वायर उसके बाद है, ठीक है। तो ये जो सम एक्स है ये ऑलरेडी हमने ऊपर भी यूज़ किया यहाँ पे, और ये हमारे पास ऊपर भी है, ठीक है। एक्स का जो कॉलम है ये वाला, इसका सम ये 1200, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसका बाद में स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ओके। ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दो सम एक्स के अंदर, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर है देन उसका सम है, और ये पहले क्या करना है, सम एक्स ले लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, ओके। तो जब आप इस फॉर्मूले को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बी की एक वैल्यू आएगी, वो आपने करनी है। मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट बी का आंसर लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में जो वैल्यूज़ होंगी उनका डिफरेंस ले लेना है, उनको माइनस कर देना है। इसी तरह नीचे भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। इसका सम स्क्वायर ले लेना है और फिर इन दो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में माइनस करके एक वैल्यू ले लेनी है और फिर उन दोनों को डिवाइड करके बी का एक आंसर निकाल लेना है। वो आपने खुद करना है और मुझे बताना है टैली करके। तो यहाँ पे बी का आंसर जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट वो आ रहा है 0.07। ठीक है, बी वाई ऑन एक्स, ये जो लाइन थी हमारे पास, इस बी का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं इस ए का आंसर फाइंड करते हैं और इस ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ए को हम जब सॉल्व करेंगे तो ए का फॉर्मूला ये होता है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है और फिर इसको पुट करना है। ये नहीं आएगा तो ए फाइंड नहीं कर सकेंगे आप। सम वाई जो हमने पीछे यूज़ किया था 320 है, माइनस अभी बी की वैल्यू फाइंड की है जो हमने 0.07। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के सम के साथ और एक्स का सम था 1200 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम अपने स्मॉल एन पे और स्मॉल एन भी हमें पता है 4। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 320 में से माइनस करेंगे और फिर 4 पे डिवाइड कर देंगे तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 59। ठीक है, तो जब ए भी हमारे पास फाइंड हो गया और बी भी फाइंड हो गया तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस अपनी रेग्रेशन लाइन के अंदर इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो वाई हैट हमारे पास आया है, ए हमारे पास 59 निकला है। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू थी 0.07 और एक्स एज इट इज़ साथ आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, रेग्रेशन लाइन हमारी फाइंड आउट हो गई है वाई ऑन एक्स। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा गौर करें आप, तो इसमें कह रहा है कि व्हेन नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड, कहते हैं जब कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई ना किया गया हो तो हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फर्टिलाइज़र था ये क्वेश्चन के अंदर ये कर रहा था रिप्रेजेंट एक्स को, एक्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, और नो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होगा कि जब हमारा एक्स ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब हम एक्स की वैल्यू जब हम अपनी रेग्रेशन लाइन के अंदर ज़ीरो पुट करें, मैं यहाँ पे लाइन दोबारा लिख रहा हूँ जो हमने ऊपर फाइंड की है, वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 59 प्लस 0.07 एक्स। तो कहते हैं जब नो फर्टिलाइज़र हो मतलब इस एक्स की जगह पे हम क्या करें, ज़ीरो पुट करें, 59 प्लस 0.07 और इस एक्स को हम ज़ीरो कर दें तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन निकलेगी। तो जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो आ जाएगा और आपके पास जस्ट 59 रह जाएगा। तो आपकी जो प्रोडक्शन थी वाई हैड वो आपके पास निकल आएगी 59 व्हेन नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इस तरह से आपने करना है। थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड में कहता है व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। अब आपको पता है कि एवरेज अमाउंट जो होती है ये किसकी एवरेज लेनी है आपने, फर्टिलाइज़र की। मतलब एक्स जो आपके पास डेटा दिया गया है टेबल के अंदर उसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, मींस कि उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। और अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, अब आपको पता है कि जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जब आप उसका मीन लेते हैं, उसकी एवरेज लेते हैं तो उन वैल्यूज़ का सम करते हैं और उनको उनकी तादाद पे तकसीम कर देते हैं। तो सम एक्स ओवर एन करेंगे जब आप, मतलब कि 1200 आपका सम एक्स था, इसको जब उनकी तादाद पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 300 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो निकला है हमारे पास वो है 300। तो जब हम 300 को यूज़ करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी प्रोडक्शन कितनी निकलती है, तो अब दोबारा से फिर हम क्या करते हैं, इस रेग्रेशन लाइन को यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ जो हमने ऊपर फाइंड की थी, वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 59 प्लस 0.07। ठीक है, एक्स, ये हमने रेग्रेशन लाइन फाइंड की थी। अब कह रहा है कि इस एक्स की जगह पे आपने एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र ये जो आपने 300 निकाला है ये पुट करना है। तो आप क्या कर दें फ़ौरन कि 59 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई बाय 300। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे जब आप 59, तो आपके पास वाई हैट की एक एवरेज वैल्यू, प्रोडक्शन की एक वैल्यू निकल आएगी एवरेज, और वो आपके पास आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स 80। तो 80 हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है कि जब हम एवरेज अमाउंट यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र की, मतलब 300 यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन निकलती है 80। ठीक है,
अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमें कह रहा है कि आपने हमें इंक्रीज़ बताना है कि यील्ड जो हमारी प्रोडक्शन थी उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ये जो चक्कर होता है ना हमारे स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की, मैं दोबारा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, 59 प्लस 0.07 x, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन थी ना। इसके अंदर ये जो वैल्यू है 0.07, ठीक है, ये आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू होती है, ये हमने फाइंड की थी, ठीक है। ये जो b होती है ये एक्चुअली स्लोप होती है x का, ये पॉजिटिव है, इसीलिए इंक्रीज़ का वर्ड यूज़ हो रहा है। देखें ये प्लस का साइन साथ है इसके, तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है हमारी यील्ड के अंदर, ये 0.07 इतना इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने सिंपल जो b का आंसर है 0.07 वो आपने लिख देना है और बता देना है कि जनाब ये हमारा इतना जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है कि जब हम पर केजी फर्टिलाइज़र को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब x को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो 0.07 हमारे पास उसके अंदर इंक्रीज़ आएगा प्रोडक्शन के अंदर y के अंदर, ठीक है। फ़र्ज़ करें x यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा y का वो और होगा, और जब हम 2 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आएगा। तो लिहाजा ये जो b होती है हमारे पास ये इंक्रीज़ को भी शो करती है और डिक्रीज़ को भी शो करती है। इंक्रीज़ को कब करेगी, जब पॉजिटिव आंसर में रहेगी, और डिक्रीज़ जब ये माइनस में आएगा तो हम फिर इसको डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन कह देंगे या डिक्रीज़ इन y कह देंगे। तो इसका जस्ट आंसर आपका ये है b। तो ये हमारे 4 पार्ट्स थे जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फाइंड आउट करने थे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप ज़रूर दोबारा से फिर सारी वीडियो देखिएगा, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी पार्ट के समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।